नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। बानसूर में आज राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन को लेकर रक्तदान शिविर का आयोजन युवा नेता राजेश बागड़ी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विराटनगर से विधायक व सचिन पायलट के कट्टर समर्थक इंद्राज गुर्जर थे, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चोपड़ा ने की। रक्तदान कार्यक्रम पर बोलते हुए मुख्य अतिथि इंद्राज गुर्जर ने कहा कि यह एक पुनीत कार्य है जो पायलट साहब को समर्पित है। आयोजक राजेश बागड़ी की प्रशंसा करते हुए रक्तदाताओं ने जो किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान किया है वह पुनीत कार्य है। राजस्थान की राजनीति व स्थानीय राजनीति में उथल पुथल पर कहा कि जो कांग्रेस आलाकमान करेगी वही हर कांग्रेसी को मंजूर है। पायलट के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर कहा कि जो कुछ भी आलाकमान तय करेगा वही हम सबको मंजूर है। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में बानसूर के युवाओं के साथ सचिन पायलट समर्थकों ने भाग लिया। इस दौरान जयपुर से आई ब्लड बैंक यूनिट ने ब्लड एकत्रित किया। वहीं युवाओं ने त्योहार की तरह हर्ष से सचिन पायलट के जन्मदिन पर सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया। आयोजक राजेश बागड़ी ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र के साथ ही एक हेलमेट भी उपहार स्वरूप दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगत सिंह दायमा के पुत्र अंकुर दायमा, डॉक्टर महिपाल चंदेला, राजेश बागड़ी, राजेश गुर्जर, शीशराम गुर्जर, विवेकानंद शिक्षा ग्रुप के रोहिताश्व गुर्जर, भूप केजी कौशिक, अशोक, जले सिंह, सुबे सिंह, पायलट समर्थक शीशराम गुर्जर, गौरव शर्मा, सुरेला, बालाराम गुर्जर, बलवंत टिकानिया, कुशलदेव यादव, बलवंत योगी, गुलजारी गुर्जर, कवि कुमार अमर, दलीप मेहरा, ईश्वर गुर्जर सहित बड़ी संख्या में युवा तथा कांग्रेस नेता मौजूद रहे। वहीं अनेक वक्ताओं ने सचिन पायलट की प्रशंसा व रक्तदान पर अपने अपने विचार रखे। वहीं आयोजक राजेश बागड़ी ने उपस्थित युवाओं व रक्तदाताओं के जीवन व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सचिन पायलट साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे बानसूर के युवाओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं जिन्होंने सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर अपना खून जो दान किया है। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। उन्होंने दिखा दिया कि हाँ, सचिन पायलट से कितना प्यार और कितना लगाव रखते हैं और ये ब्लड जो दिया है वो न जाने कितने लोगों की जान बचाएगा। इसलिए पूरे बानसूर वासियों को, पूरे बानसूर के युवाओं को बहुत हम रक्तदान को महादान के रूप में मानते हैं और जिस प्रकार कोविड के टाइम रक्त की जो कमी आई उसको पूरा करने के लिए सम्मानीय सचिन पायलट जी ने 2020 में एक ऐसा आयोजन रखा कि पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर हुए। उसमें 50,000 से ज़्यादा यूनिट एकत्रित हुए। उसके बाद प्रतिवर्ष अनेक युवा पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाते हैं। मैं भी पिछले 6 साल से जयपुर के अंदर रक्तदान शिविर करवा रहा हूँ। उसी तरह बानसूर के अंदर यहाँ के युवा नेता भाई राजेश बागड़ी ने रक्तदान शिविर का आज आयोजन करवाया है और जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, जुनून है, जिस प्रकार युवा यहाँ पर बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के अंदर रक्तदान को लेकर पूरी प्रेरणा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाई राजेश बागड़ी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने ये पुनीत कार्य करवाया और इस रक्त की एक एक बूंद किसी आवश्यकता महसूस व्यक्ति को काम आएगी और आपके इस रक्तदान के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने तमाम युवाओं को मेरी ओर से धन्यवाद भी दिया है। और अभी यहाँ के मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के अपने विराटनगर से एमएलए इंद्राज गुर्जर जी भी हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं। वो युवाओं को अपना संदेश देंगे और मैं तो तमाम जयपुर ग्रामीण और बानसूर के युवाओं से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब रक्तदान में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे और एक रक्तदान शिविर को माननीय पायलट साहब किसी जाति विशेष के नेता नहीं है, वो आम जन के नेता है, किसान के हैं, मजदूर के, नौजवान के और विशेष नौजवानों के नेता हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु, कर्नाटक हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक माननीय सचिन पायलट साहब को सब लोग नेता मानते हैं। और विशेष नौजवानों को जो पिछले 15 साल की राजनीति में उन्होंने नई दिशा देने का काम किया है, उनके लिए मैं पायलट साहब को आज इस पावन दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और विशेष रूप से आप सब जी मीडिया के जो लोग हैं जो इस मुहिम को आगे चला रही है, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल कार्यक्रम होता है। इस साल भी बानसूर में भाई राजेश ने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया है और हम सब लोगों की मंशा रहती है कि उनके जन्मदिन को हम ऐतिहासिक रूप से मनाएं, क्योंकि उनका लगाव, उनका प्यार, प्रेम, मोहब्बत हम सब लोगों से है। और जिस तरीके से राजस्थान की किसान राजनीति को उन्होंने नई दिशा दी है, नौजवानों को राजनीति को अलग दिशा दी है, सब लोगों का उनसे जुड़ाव भी हम लोग चाहते हैं उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम के साथ मनाएं और सेवा के रूप में मनाएं। रक्त एक ऐसा दान है जो कि अमूल्य है, किसी की जान बचाने का काम करता है। इसी रूप में हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी बानसूर में भाई राजेश बागड़ी जी ने कार्यक्रम किया है। मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से नौजवानों में जोश है, बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद इस कार्यक्रम में दिया है, वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। सर, जैसे कि राजस्थान में एक तरह की चर्चा है कि भाई पायलट साहब का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है और गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है?
देखिए, ये काम कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि कांग्रेस आलाकमान किस आदमी को पार्टी में किस जिम्मेदारी के साथ भेजता है, ये उनका काम है। लेकिन हम सब लोगों की भावनाएं आदरणीय पायलट साहब के साथ हैं कि उनका जुड़ाव, उनका लगाव हम सब लोगों से, आम जनता से। इस रक्तदान शिविर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा रक्तदान है, और रक्तदान का मतलब किसी की जान बचाने का काम, एक सेवा का काम। हम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि हर युवा साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करे, ताकि हम आम आदमी में इसको लेकर के जागरूकता आए। क्योंकि एक समय हुआ करता था जी, रक्तदान करने से लोग डरा करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से जन्मदिन के कार्यक्रमों में, जिस तरीके से समाज सेवा के कार्यक्रमों में रक्तदान लगाए जाते हैं, बड़े बड़े शिविर, और हजारों की संख्या में नौजवान वहाँ पे रक्त देने आते हैं। आज भी सैकड़ों की संख्या में नौजवान यहाँ पर आए हैं। मैं सभी नौजवानों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बानसूर में एक चर्चा ये भी है कि कोई बानसूर की राजनीति नई करवट ले रही है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये तो सब समय का इंतजार करो, जो भी होगा सब अच्छा होगा। तो क्या हम अपेक्षाएं रखें बानसूर के ये नौजवान की पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा है, कांग्रेस आलाकमान को तय करना है कि किस व्यक्ति को पार्टी में किस जिम्मेदारी के तहत वो काम करवाते हैं, ये उनका काम है। सर, जैसे कि पायलट साहब का अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर नाम नहीं आता है, तो क्या फिर भी आप कांग्रेस से इसी प्रकार जुड़े रहेंगे? देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, और पायलट साहब हम सब के नेता हैं, इसमें नो डाउट। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में देखा जा रहा है, तो देखिए, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, या गुट और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी गुट है। सब लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल के लिए काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि बानसूर में NSUA का कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया, इसका कारण क्या रहा? ये मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है, तो स्थानीय नेता है, आपको जानकारी दे सकते हैं।